हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 7 वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 7 वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं संयुक्त कोण कंपाउंड एंगल के बारे में और इनसे संबंधित जितने भी फॉर्मूले होंगे उन सबको प्रूव करने वाले हैं। पहले जान लेते हैं संयुक्त कोण होता क्या है। तो इसको हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि दो या दो से अधिक कोणों के बीजीय योग को संयुक्त कोण कहते हैं। संयुक्त कोण या एक और नाम जानते हैं हम लोग, मिश्र कोण भी कहते हैं। मिश्र कोण कहते हैं, ठीक है। तो मिश्र कोण या संयुक्त कोण क्या होता है? जिसमें दो या दो से अधिक कोणों का योग जो होगा वही आपका संयुक्त कोण या मिश्र कोण कहलाएगा। जैसे मान लीजिए दो एंगल ए और बी है, तो ए प्लस बी लिख दिए तो ये आपका एक संयुक्त कोण कहलाएगा। ए प्लस माइनस बी, यानी कहने का मतलब ए माइनस बी भी आपका एक संयुक्त कोण ही है। ए प्लस बी प्लस सी, यह भी आपका एक संयुक्त कोण है। तो इन्हीं का अलग अलग फंक्शन के लिए, जैसे साइन ए प्लस बी के लिए फॉर्मूला क्या होगा, कॉस ए प्लस बी के लिए फॉर्मूला क्या होगा, इन सभी चीजों को हम लोग आज प्रूव करने वाले हैं। चलिए एक एक चीज करके इसको सबको प्रूव कराते हैं। आप ध्यान रखना कि इन सबको मैंने केसी सिन्हा बुक से भी पढ़ा रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। वहां पे मैंने दो दो मेथड से इन सबको प्रूव किया है, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से वहां डिफाइन किया है। हम लोग एनसीईआरटी से पढ़े तो यहाँ सिर्फ एक ही मेथड का मैं यूज करने वाला हूँ। अगर आपको दूसरा मेथड जाना होगा तो केसी सिन्हा का देख लेना। वहां पे मैंने सभी फंक्शन के आलेख भी बताए हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सबका आलेख भी बताया है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए मैं इसको छोड़ने वाला हूँ। तो जिसको ग्राफ भी जानना होगा वो जाके केसी सिन्हा बुक से 11th का वो देख लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर देख लेंगे, और उसके पहले वाले चैप्टर में मैंने आलेख भी बता रखे हैं, तो उसको भी आप वहां से देख सकते हैं। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो इस सब चीजों को प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पे निर्देशांक अक्ष ले लेता हूँ, या एक्स अक्ष हो जाएगा, यह आपका वाई अक्ष किस पे ले लेता हूँ, यह आपका एक वाई अक्ष हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि ये आपका x हो जाएगा, यहाँ पे आपका x डैश हो जाएगा, ये y है और यह आपका y डैश है। मैं इस पर एक वृत्त ले लेता हूँ, ठीक है। यह आपका एक वृत्त हो जाएगा, ठीक है। वृत्त का केंद्र मैं O दे देता हूँ, जो मूल बिंदु है। तो हम मान लेते हैं कि माना वृत्त का केंद्र मूल बिंदु है, जिसकी त्रिज्या एक इकाई है। मैं यहाँ पे इसकी त्रिज्या एक इकाई मान लेता हूँ। चलिए मैं इस पर एक बिंदु यहाँ पे स्थित कर देता हूँ P। यहाँ पे मान लेते हैं जो मूल बिंदु के साथ ना ए कोण बनाती है, एंगल ए बना रहा है। इस कोण का नाम ए भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़े ही है, धनात्मक दिशा में, यानी कहने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज ए नाम देते रहे, ठीक है। और मैं यहाँ से इस पे एक लंब खींच देता हूँ। समझिए अब इस बात को, यहाँ पर ये लंब खींचती है। हमने देखा था अगर यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, याद है इसका निर्देशांक, अगर कोण थीटा बन रहा है तो इसका निर्देशांक मैंने कॉस थीटा और साइन थीटा लिखा था, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा लिखा था। तो जब एंगल यहाँ ए बन रहा है तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, कॉस ए साइन ए। आपको पता है ना कैसे, फॉर्मूला लगा देंगे आपको, यहाँ पे मैं बता सकता हूँ इस तरह से, यहाँ पे हिंट में देख लो, साइन ए बराबर ये त्रिज्या एक इकाई है, आपका हो जाएगा पी ए बटा में एक, यानी कि पी ए का वैल्यू आ जाएगा साइन ए। उसी तरह से कॉस ए निकालोगे तो हो जाएगा आपका कॉस ए बराबर बेस और बटा में 1, यानी कि ओ ए बटा में ओ पी यानी 1, यानी कि यहाँ से आपका ओ ए बराबर में आ जाएगा कॉस ए। तो देखो यह हो जा रहा है कॉस ए और यह हो जा रहा है साइन ए, तो इसका निर्देशांक कॉस ए साइन ए हो जाएगा, यानी कि केंद्र पर अगर कोण ए बन रहा है तो इसका निर्देशांक कॉस ए साइन ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पर मैं एक और कोण इधर की ओर बढ़ जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं एंगल बी भी यहाँ बढ़ जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस तरह से इसको मिला सकते हैं, यानी तात्पर्य यह हुआ कि अगर मैं इसके बिंदु Q लिखूं तो इसका निर्देशांक क्या होगा, तो इसका निर्देशांक आपका हो जाएगा कॉस ए प्लस बी और कॉमा में साइन ए प्लस बी। अब कहोगे कि सर ये कैसे हुआ, क्योंकि अब यहाँ एंगल ए प्लस बी ये दोनों जुड़ गया ना, यह टोटल एंगल ए प्लस बी हो गया, तो इसका निर्देशांक कॉस ए प्लस बी और कॉमा साइन ए प्लस बी हो जाएगा Q का निर्देशांक, ठीक है। उसी तरह से मैं एक और इधर क्लॉकवाइज एंगल बी बढ़ जाता हूं, तो वो माइनस बी ना होगा। अगर मैं इधर बढ़ता हूं
तो वह माइनस बी होगा, जाहिर सी बात है माइनस बी होगा। चलिए तो मैं अगर इस पे यहाँ से लंब खींच दूँ इस तरह से, यहाँ खींच दूँ, तो चलिए यहाँ पे मैं एक दूसरा बिंदु आर ले लेता हूँ। तो इसका निर्देशांक क्या होगा, जब यहाँ पे यह एंगल माइनस का बी हो रहा है तो इसका निर्देशांक क्या होगा, कॉस माइनस बी और कॉमा में साइन माइनस बी। ठीक है, तो इसे हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, कॉस माइनस बी, तो कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो इसे मैं सिंपली कॉस बी और साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, तो इसे मैं माइनस का साइन बी लिख सकता हूँ। ये आपको पता ना ये पॉजिटिव क्यों हो गया, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस माइनस का नहीं होता प्लस का होता है, ये आपको पता है ना जी, तो इसलिए ये पॉजिटिव हो जा रहा है। कॉस माइनस थीटा बराबर हम लोग कॉस थीटा पढ़े हैं, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा पढ़े ना फॉर्मूला। चलिए मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ पर अब देखिए अगर मैं एक काम करता हूँ, मैं यह आपका क्यू बिंदु है ना, इसको मैं एक बिंदु ले लेता हूँ यहाँ पर, उसका नाम कुछ दे देता हूँ, मान लेते हैं इस बिंदु का नाम एल है। अच्छा इसका निर्देशांक आपको पता है क्या होगा, तो इसका निर्देशांक 1,0 होगा एल का, क्यों, क्योंकि यह ओ एल त्रिज्या हुई ना, और त्रिज्या तो एक इकाई है, तो यहाँ का निर्देशांक एल 1,0 हो जाएगा ना जी। चलिए अब आप देखो त्रिभुज क्यू ओ एल तथा त्रिभुज आर ओ पी में, यहाँ पे देखो क्यू ओ एल और यहाँ पर आपका आर ओ पी, अगर मैं ज्यामिति के अनुसार चलूं तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इसकी त्रिज्या ओ क्यू बराबर हो जाएगी ओ आर के, इसके त्रिज्या ओ आर के, क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्या है, तो वृत्त की त्रिज्याएं तो बराबर होती है ना, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो दोनों तो आपस में बराबर होंगी। अच्छा एंगल क्यू ओ एल बराबर में एंगल आर ओ पी हो जाएगा, है ना, दोनों एंगल बराबर होगा, क्योंकि देखो अगर मैं ज्यामिति के अनुसार चलूं, यहाँ ज्यामिति की बात हो रही है, तो यह एंगल ए एंगल बी है, टोटल एंगल ए प्लस बी, और यह भी आपका एंगल ए प्लस बी ही होगा ज्यामिति के अनुसार चलूंगा, तो ज्यामिति के अनुसार चलूंगा तो बराबर ही ना होगा। चलिए अब देखिए तीसरा चीज, ओ एल बराबर में ओ पी, ये भी वृत्त की त्रिज्या है इसलिए बराबर हो गई। चलिए यहाँ से त्रिभुज ये दोनों जो होगा सर्वांगसम हो जाएगा, ना जी, साइड एंगल साइड से। और जब सर्वांगसम हो गया तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि क्यू एल बराबर में यह वाला हो जाएगा, क्यू एल बराबर में आर पी हो जाएगा ना, बराबर क्यों होगा, क्योंकि सीपीसीटी से हो जाएगा, हम लोग पढ़े हुए हैं क्लास 9th में, पढ़े ना जी सीपीसीटी से। अच्छा इसको दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, क्यू एल स्क्वायर बराबर में आर पी स्क्वायर, यहाँ क्या लिख देंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, समझ गए, क्यू एल स्क्वायर, तो यहां से दूरी सूत्र लगा सकते हैं ना जी, तो क्या हो जाएगा आपका कॉस, ध्यान से देखना दूरी सूत्र हम लगा रहे हैं क्यू एल निकालने के लिए, क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, सॉरी ब्रैकेट डबल नहीं देना है, कॉस ए प्लस बी -1 का होल स्क्वायर प्लस साइन ए प्लस बी -0 का होल स्क्वायर बराबर में आरपी के लिए देखिए क्या होगा, आरपी के लिए हो जाएगा यहाँ पे कॉस ए माइनस कॉस बी का होल स्क्वायर और प्लस साइन ए और यहाँ पे देखो माइनस साइन बी है ना, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, साइन बी का होल स्क्वायर लग जाएगा ना। इस तरह से फॉर्मूला हम लोग आसानी से लगा सकते हैं। चलिए अब दोनों तरफ सॉल्व करते हैं, तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो कॉस स्क्वायर a प्लस बी -2 कॉस a प्लस बी और +1, और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस बी, यही ना होगा सिर्फ, बराबर में इधर देखो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर a -2 कॉस a कॉस b प्लस में कॉस स्क्वायर b, यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर a प्लस में 2 साइन a कॉस साइन b, 2 साइन a साइन b और प्लस में साइन स्क्वायर b, समझ गए। यहाँ देखो कॉस स्क्वायर a प्लस b और प्लस साइन स्क्वायर a प्लस b 1 हो जाएगा, और माइनस में 2 कॉस a प्लस b +1, कॉस स्क्वायर a और साइन स्क्वायर a 1
कॉस स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर बी 1, और यहाँ पे ये बच गया माइनस का 2 कॉस ए प्लस कॉस ए कॉस बी और प्लस में 2 साइन ए साइन बी। यहाँ देखो 1 से 1 काट दो, यहाँ 1 से 1 काट दो, माइनस का 2 कॉस ए प्लस बी बराबर, यहाँ से माइनस 2 कॉमन कर ले तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी। -2 से -2 काट दिए तो यहाँ से फॉर्मूला हमारा निकल के आ गया, एक फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी बराबर में कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी। तो एक फॉर्मूला निकल के यहाँ से आ गया। अब इसी के आधार पर बाकी सारे फॉर्मूले को अब हम लोग ला रहे हैं और उसको प्रूव करते हैं। तो यह तो हम ला दिए। अब देखिए अगर मैं यहाँ b के जगह माइनस बी रख दूं, माइनस बी रखो, जहां जहां b है वहां माइनस बी रखो, तो देखो कॉस ए यहाँ माइनस बी आ जाएगा बराबर में कॉस ए कॉस माइनस बी माइनस साइन ए साइन माइनस बी। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस बी बराबर में कॉस ए, देखो कॉस माइनस थीटा बराबर प्लस कॉस थीटा होता है, यानी कॉस बी प्लस का हो जाएगा माइनस, यहाँ देखो साइन माइनस बी माइनस साइन बी होता है तो यहाँ माइनस माइनस प्लस आ जाएगा ना, साइन ए साइन बी। तो यहाँ से दूसरा फॉर्मूला हमें निकल गया कि कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए कॉस बी और प्लस में साइन ए साइन बी। चलिए अगला तीसरा फॉर्मूला देखते हैं। ये पहला था, ये हमारा दूसरा हो गया। अब तीसरा देखते हैं, साइन का देख लेते हैं, साइन ए प्लस बी, देखो ना संयुक्त कोण के ही बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा इसे मैं कॉस में बदलूं तो कॉस यहाँ पर π/2 माइनस में a प्लस बी, यही ना होगा कॉस 90 माइनस थीटा, यही ना हो जाएगा। चलिए अब देखो यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉस π/2 a को इसके साथ में ले लेता हूँ और माइनस बी को अलग रख देता हूँ और यहाँ फॉर्मूला लगाता हूँ कॉस ए, यह पूरा है और यह बी है, यह ए है और यह बी है, फॉर्मूला लगाओ कॉस ए माइनस बी का, यहाँ पे यह वाला, तो हो जाएगा कॉस π/2 माइनस ए इंटू में कॉस बी, देख रहे हैं ना इसके अनुसार, प्लस, देखो यहाँ पे प्लस है ना, ये माइनस वाला है तब भी यहाँ प्लस लग रहा है, प्लस साइन π/2 माइनस ए और साइन बी, कॉस 90 माइनस थीटा साइन हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस यहाँ पे देखो साइन 90 माइनस ए कॉस ए और यहाँ साइन बी। तो यहाँ से फॉर्मूला निकल गया कि साइन ए प्लस बी बराबर में साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो ये अगला फॉर्मूला हमारा 3 नंबर तैयार हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए चौथे फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। फॉर्मूला नंबर 4, यहाँ b के जगह माइनस बी रख देते हैं, यानी कि यहाँ हो जाएगा साइन ए प्लस माइनस का बी आ जाएगा साइन ए कॉस माइनस बी प्लस कॉस ए साइन माइनस बी। यहाँ हो जाएगा साइन ए माइनस बी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन ए कॉस माइनस बी का कॉस बी ही हो जाएगा, यहाँ देखो साइन माइनस बी का माइनस आ जाएगा और कॉस ए साइन बी। यहाँ से फॉर्मूला निकल गया कि साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी और माइनस में कॉस ए साइन बी। चलिए अब tan के लिए चलते हैं, 5 नंबर फॉर्मूला tan के लिए चलते हैं। tan a प्लस बी के जगह tan a प्लस बी का देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब देखिए, मैं यहाँ पर tan को हम लोग लिख सकते हैं साइन a प्लस बी बटा में कॉस ए प्लस बी। इसको मैं ऊपर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाता हूँ जो अभी लाए हैं, साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए साइन बी और नीचे कॉस ए प्लस बी का कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब लिखेंगे यहाँ पर अंश तथा हर में, अंश तथा हर में कॉस ए कॉस बी से भाग देने पर, ताकि tan में बदला जा सके। देखिए क्या होगा, tan a प्लस बी बराबर में हो जाएगा, RHS में भाग देना है, साइन ए कॉस बी बटा में कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बटा में कॉस ए कॉस बी, इसके बटा में फिर
कॉस ए कॉस बी और बटा में आपका हो जाएगा यहां पर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी और बटा में कॉस ए कॉस बी। चलो यहां पे देखते हैं tan ए प्लस बी बराबर में क्या होगा। यहां देखो कॉस बी कट जाएगा, साइन ए बटा कॉस ए tan ए, कॉस ए कट जाएगा, ये आपका tan बी हो जाएगा, ये तो पूरा ही कट जाएगा, देख रहे हो ना। यहाँ देखो साइन बटा कॉस tan तो 1 माइनस tan ए और tan बी, तो यहाँ से फॉर्मूला निकल गया tan ए प्लस बी का, tan ए प्लस tan बी बटा 1 माइनस tan ए tan बी। चलिए अगला देखते हैं 6 नंबर, बी के जगह इसी में माइनस बी रख देते हैं, माइनस बी रखने पर तो tan ए प्लस माइनस का बी रख देंगे बराबर में tan ए प्लस tan माइनस बी बटा 1 माइनस tan ए tan माइनस बी। चलिए यहां से फॉर्मूला निकल के आ जाएगा आपका tan ए माइनस बी बराबर में tan ए, यहाँ माइनस आ जाएगा ना, tan बी क्योंकि tan माइनस थीटा पर माइनस tan थीटा होता है बटा 1 माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा tan ए tan बी, इसमें से निकला ना माइनस यहाँ आ गया। चलिए तो tan ए माइनस बी का भी फॉर्मूला आ गया tan ए माइनस tan बी बटा में 1 प्लस tan ए tan बी। चलिए अगला देखते हैं, कॉट में देख लेते हैं, कॉट ए प्लस बी का, तो कॉट ए प्लस बी को मैं यहाँ पे कॉस ए प्लस बी ऊपर और नीचे साइन ए प्लस बी लिख सकता हूँ, दोनों का फॉर्मूला लगा दो ऊपर और नीचे, कॉस ए कॉस बी माइनस में साइन ए साइन बी बटा देखो साइन ए प्लस बी का, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे अंश तथा हर में साइन ए साइन बी से भाग देने पर, ठीक है, तो यहां से हो जाएगा आपका कॉट ए प्लस बी बराबर में कॉस ए कॉस बी बटा, इसमें भाग करेंगे ना साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी और बटा में, क्योंकि कॉट में बदलना है इसलिए साइन से भाग कर रहे हैं, साइन ए साइन बी बटा में इसमें भाग करेंगे साइन ए कॉस बी और बटा में साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी बटा में साइन ए साइन बी। चलिए देखिए ये तो पूरा कट जाएगा, यहाँ साइन ए से साइन ए और यहाँ साइन बी से साइन बी। चलिए अब देखिए क्या बचता है, तो कॉट ए प्लस बी बराबर में फॉर्मूला निकल के आ जाएगा कॉस बटा साइन कॉट हो जाएगा कॉट ए कॉट बी माइनस 1 बटा में कॉट बी प्लस में कॉट ए, ठीक है, क्लियर है। तो ये कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला निकल के आ गया। चलिए अब देखते हैं अगला, बी के जगह माइनस बी लेने पर कॉट ए माइनस बी हो जाएगा, कॉट ए कॉट माइनस बी माइनस 1 बटा में कॉट माइनस बी प्लस में कॉट ए, ये ना हो जाएगा कॉट ए माइनस बी बराबर में माइनस बाहर निकल जाएगा ना, क्योंकि वो माइनस कॉट बी हो जाएगा माइनस 1 बटा में माइनस कॉट बी प्लस का कॉट ए, ऊपर से माइनस कॉमन करो कॉट ए कॉट बी प्लस में 1 बटा नीचे भी माइनस कॉमन हुआ कॉट बी माइनस कॉट ए, माइनस माइनस काट देते हैं, यहाँ से फॉर्मूला निकल के आ गया कॉट ए माइनस बी बराबर में कॉट ए कॉट बी प्लस 1 बटा में कॉट बी माइनस कॉट ए, समझ गया ना। चलिए तो ये सारे ही फॉर्मूले आपको
याद रखने होंगे। इसका यूज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज में। जितने भी मैंने फॉर्मूले आपको प्रूव करा रहा हूँ, जितने भी कराए हैं, इसको मैंने दूसरे तरीके से भी कराया है। एनसीईआरटी केसी सिन्हा में मैंने दूसरे तरीके से भी कराया है, तो उसको भी जाके आप वहां से देख सकते हैं। वो अच्छे तरीके से है और भी बढ़िया तरीके से मैंने डिफाइन करके सबका ग्राफ बना बना कर डिफाइन किया, तो वहां से भी आप उसको देख सकते हैं। चलिए, तो अभी जितने फॉर्मूले देखे इनसे संबंधित दो और निष्कर्ष है, उनको भी देख लिया जाए। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हमने देखा, अगर इंटू कर दिया जाए इसके साथ साइन ए माइनस बी वाले को, तो क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला हो जाता है साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी, या ये भी हो सकता है कॉस स्क्वायर बी और माइनस में कॉस स्क्वायर ए। अब चलिए इसको साबित करते हैं। सिंपल है, आप LHS का लोगे साइन ए प्लस बी और इंटू में साइन ए माइनस बी। यहाँ पे मैं सीधे इनके फॉर्मूले रख देता हूँ। इसका फॉर्मूला आता है साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए साइन बी। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यही ना फॉर्मूला होता है। चलिए, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में आते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, यानी कि हो जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि ये कॉस वाले को साइन में बदल देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये साइन में है दोनों चीजें, ये कॉस वाले को साइन में बदल देता हूँ। तो साइन स्क्वायर ए मैं यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख देता हूँ, माइनस इसको भी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख देता हूँ, और यहाँ पे है आपका साइन स्क्वायर बी। यहाँ इंटू करो, साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस इसमें साइन स्क्वायर ए और ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। तो यह कट जाएगा, हमारा प्रूफ नहीं हो गया कि साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी। अच्छा, दूसरा वाला यह प्रूफ करने के लिए दोनों को चेंज खाली कर देंगे। यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। चलिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर बी। यहाँ से देखो आपका क्या हो जाएगा, 1 1 कट जाएगा, यहाँ जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस में साइन स्क्वायर ए। तो ये तो रहा साइन वाला, एक इस पे कॉस वाला भी है, उसको भी दिखा देता हूँ मैं आपको। चलिए, तो अगला देख लेते हैं इसका सेकेंड वाला फॉर्म, कॉस ए प्लस बी वाला, और इंटू में कॉस ए माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला भी दो हो सकता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी, एक और हो सकता है कॉस स्क्वायर बी माइनस में साइन स्क्वायर ए। चलिए, इसको भी मैं प्रूव करता हूँ। मैं सिंपल LHS लूंगा और फॉर्मूला लगाऊंगा इनका, कॉस ए प्लस बी इंटू में कॉस ए माइनस बी। चलिए, यहाँ पे देखो मैं इसमें दोनों का फॉर्मूला पहले यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, तो इसका हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, और कॉस ए प्लस बी का कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। चलिए, तो यहाँ एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अब देखो मुझे यहाँ कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी दिख रहा है, तो एक काम करता हूँ, इसमें से मैं ये कॉस स्क्वायर ए को ऐसे छोड़ देता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ, ये साइन स्क्वायर ए को चेंज करता हूँ, क्योंकि साइन स्क्वायर बी यहाँ पर है। चलिए, कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे इसको चेंज करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, इसको चेंज करेंगे साइन स्क्वायर ए को तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और साइन स्क्वायर बी आपका वैसे ही छोड़ देते हैं। चलो, इंटू करो, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर ए और यहाँ माइनस में साइन स्क्वायर बी ना, सॉरी साइन स्क्वायर बी और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। तो ये दोनों तो कट जाएंगे ना, तो आपका आ गया ना कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी। ठीक है, इसे मैं दूसरा यह वाला भी ला सकता हूँ, कैसे? तो दोनों को खाली चेंज कर दूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा यह 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। चलिए, ब्रैकेट हटाते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर बी, 1 से 1 यहाँ कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस में साइन स्क्वायर ए। ये ना हमें प्रूफ करना था,
दोनों प्रूफ हो गया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे अभी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, सबको हम लोग प्रूफ करेंगे, सबको देखेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको पूरे बुक का लिंक मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे चैनल की वीडियो आपको कैसे लगते हैं।